जब सतपुरुष की आज्ञा होती है तब सत्य कबीर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार बालक, युवा या वृद्ध के रूप धारण कर विचरते हैं। न आपका कोई विशेष वेश है, न कोई विशेष रूप है और न आपका कोई विशेष नाम है। आपके नाम अनंत हैं, पर चारों युगों में आपके नाम चार विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। पहले पहल जब संसार प्रकट होता है उस समय आप पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों को उपदेश करते हैं। तब आपका उस समय अर्थात सतयुग में सत सुकृत नाम से विख्यात होते हैं। उसी सत सुकृत तथा सत्य सुकृत जी की प्रार्थना स्तुति पांचों वेद और समस्त ऋषि मुनिगण करते हैं और उसकी दया से परम पद को प्राप्त होते हैं। जब दूसरा त्रेता युग आरंभ होता है तब आप मुनिंद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और द्वापर युग में आप करुणामय ऋषि कहलाते हैं। और जब द्वापर व्यतीत होके कलयुग आरंभ होता है तब आप सत्य कबीर, कबीर साहब, शेख कबीर और सैयद अहमद कबीर के नाम से सुप्रसिद्ध होते हैं और अपना पंथ प्रकट कर और करोड़ों व्यक्तियों को परम धाम पहुंचाते हैं। पहले 3 युगों में आपका पंथ विशेष प्रचलित नहीं होता, थोड़े लोग उद्धार पाते हैं, परंतु इस कलयुग में इस धर्म का विशेष आंदोलन होगा। विशेषकर जब कलयुग 5 सहस्त्र और 500 वर्ष बीत जाएंगे तब उस समय पृथ्वी के यावत मनुष्य इस पंथ को ग्रहण करेंगे। जब तक यह समय न आवेगा तब तक यह पंथ धीरे धीरे चलेगा, कभी न्यून और कभी अधिक होता रहेगा। और जब यह समय आ पहुंचेगा तब समस्त संसार को मुक्त करने की आज्ञा आवेगी और कबीर साहब की कृपा कटाक्ष से समस्त मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और सब पापों से अलग होकर और सुकृत करने की ओर उद्धत होंगे और प्रत्येक घरों में सत्य नाम की पुकार होगी। संत महंत ठौर ठौर फिर के लोगों को सत्य पुरुष की भक्ति का उपदेश देंगे और सब मनुष्यों के हृदय पवित्र होकर उस भक्ति को ग्रहण करेंगे। तब काल पुरुष को पहचान के उससे दूर भागेंगे। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, क्या बताया गया है कबीर मंसूर में। इसमें साफ बताया गया है कि जब 5505 का कोड खुल जाएगा तब हर घर में बोध विचार होगा, सत्य नाम का डंका बजेगा और ठौर ठौर जाके सबको सत्य नाम की दीक्षा दी जाएगी। क्या देश क्या विदेश, हर जगह एक झंडा होगा। पूरे संसार में एक ही नाम चलेगा, सत्य नाम का नाम चलेगा और 52 अक्षरों से लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। 52 अक्षरों के जाल को समझेंगे और उनसे दूर हो जाएंगे। तब काल का जोर नहीं चलेगा और काल परमात्मा के हंस के आगे शीश झुका देगा और हंस उस काल के सिर के ऊपर पैर रख के अपने धाम को वापस चला जाएगा, क्योंकि वो काल को पहचान लेगा। यहां पे पहचानने की बात की गई है। ये काल छुप के बैठा है, ये नजर नहीं आता, लेकिन जब सतगुरु दीक्षा देंगे तब वो काल सामने आ जाता है, वहीं प्रकट हो जाता है। जीव की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसे काल प्रत्यक्ष नजर आने लग जाता है।
उसको पहचानना शुरू कर देता है। जब पहचानेगा तभी तो उसके सिर पे पैर रखेगा। अगर पहचाना ही नहीं, अगर केवल गीता में जो 11वें श्लोक में जो विश्व रूप दिखाया गया है, विराट रूप दिखाया गया है, उसी को काल मानता रहेगा तो कब सिर पे पैर धरेगा? कभी नहीं रख पाएगा। ऐसे ही अधूरे गुरुओं ने जीवों को भ्रमित कर करके इस काल की जेल को भर रखा है। ये खाली नहीं होने दे रहे। इसीलिए सतगुरु 5505 का कोड खोलने के लिए इस संसार में आते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं और एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाते हैं, जिस आंदोलन में जितने भी मालिक के परमपिता परमात्मा के सच्चे हंस होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। वो असत्य को त्याग देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कैसी भाषा बोली जा रही है सत्संग में, मीठी भाषा बोली जा रही है, मृदुल भाषा बोली जा रही है, या फिर जीवों को जगाने के लिए खरी खरी सुनाई जा रही है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल सत्य का निबेड़ा करते हैं कि सत्य बताया जा रहा है या नहीं। और जब वो समझ जाते हैं कि यही सत्य है, फिर उन्हें यही भाषा गुड़ से भी मीठी लगने लग जाती है। रातों को नींद नहीं आती जब तक वो बार बार इस सत्संग को सुनना ले। ऐसी हालत हो जाती है जब जीव सत्य को पहचान जाता है, अपने मालिक की आवाज को पहचान जाता है, तब वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता।